किसने बताया कि रोमन रेंस कब और कैसे टाइटल हारेंगे। वहीं बात करेंगे ड्रू मैकिंटायर के समर स्लैम को लेकर के क्या प्लान है। पेज से जुड़ी अपडेट सामने आ रही है और जॉन सीना से भी जुड़ी एक अपडेट निकलकर सामने आ रही है। सबके बारे में बात करेंगे आज की इस वीडियो में, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग और कमाल की होने वाली है। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगी, तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ इनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। फर्स्ट अपडेट जुड़ी हुई है फॉर्मर WWE सुपरस्टार पेज से। फॉर्मर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम पहले पेज अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर चुकी थी, लेकिन उन्होंने लास्ट मंथ ये बताया था कि WWE के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट 7 जुलाई 2022 को एंड होने वाला है, जो कि आज ही है। जिसके बाद पेज ने अपना ऑफिशियल डिपार्चर WWE से अनाउंस कर दिया है। इस मौके पर पेज ने एक इमोशनल ट्वीट करा जिसमें उन्होंने लिखा, दैट्स रैप, WWE सी यू अगेन समटाइम, थैंक्स एवरीवन फॉर द सपोर्ट before, during and now after. Let's see what the future holds and thanks player Tribune for this awesome goodbye letter. ये सब पेज ने अपने ट्वीट में बोला। वहीं आप सभी को याद दिला दूं, पेज के नेक में इंजरी हुई थी, वो भी एक लाइव इवेंट में जब साशा बैंक्स ने उनको पीछे से ड्रॉप किक हिट करी थी। उसके बाद पेज WWE में काफ़ी मौक़ों पर नजर आई, जैसे कि स्मैकडाउन की जनरल मैनेजर बनकर आई थी। लेकिन अभी पिछले कुछ टाइम की बात करूं तो पेज ऐसे ऐसे ट्वीट कर रही थी जिससे फैंस को लग रहा था कि शायद पेज की WWE में वापसी हो सकती है। लेकिन अफसोस, पेज का अब ऑफिशियल डिपार्चर हो गया है और वो अब WWE में हमें दिखाई नहीं देंगी। लेकिन माना यह जा रहा था कि शायद पेज डैनियल ब्रायन और एज की तरह नेक इंजरी से रिकवर हो चुकी हैं और शायद वो रिंग में या WWE में दिखाई दे सकती हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब देखना इंटरेस्टिंग ये होगा कि अगर वाकई पेज इस इंजरी से रिकवर हो चुकी हैं तो क्या वो किसी और प्रमोशन में नजर आएंगी, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। वहीं आप सभी को बता दूं, पेज ने कंपनी में लगभग 11 साल का टाइम स्पेंड करा, जिसमें उन्होंने WWE को थैंक्स बोला। उन्होंने ये भी कहा कि मेरी लाइफ का सबसे अच्छा टाइम WWE में गुजरा है, स्पेंड करा है। वहीं आप सभी को बता दूं, मुझे आज भी याद है रेसलमेनिया 30 में पेज ने जब AJ ली को हरा के WWE डिवास चैंपियनशिप जीती थी। यंगेस्ट सुपरस्टार हैं, अब नहीं दिखाई देंगी। जो पेज को पसंद करते हैं, खास करके मेल पर्सन, उनका दिल जरूर टूटा हुआ, क्योंकि जब उन्होंने पेज को रेसलिंग करते हुए देखा होगा तो कहीं ना कहीं पेज उनकी क्रश रही होंगी। अब आप कमेंट करके बताइएगा कि पेज आपकी क्रश में से थी या नहीं। आगे बढ़े तो नेक्स्ट अपडेट जुड़ी हुई है ड्रू मैकिंटायर से। जैसा कि आप सभी को बता दूं, ड्रू मैकिंटायर मैन्स मनी इन द बैंक लैडर मैच में कॉम्पीट करते हुए नजर आए थे, जहां वो कॉन्ट्रैक्ट जीतने में सक्सेस नहीं हो पाए थे। वहीं ड्रू मैकिंटायर के समर स्लैम के मैच को लेकर के बड़ी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। आप सभी को बता दूं, अब टीज हो रहा है या रूमर जैसे आ रहे हैं कि ड्रू मैकिंटायर वर्सेस टाइसन फ्यूरी के बीच समर स्लैम में मैच दिख सकता है। अब समर स्लैम काफी नजदीक है और ड्रू मैकिंटायर को लेकर चीजें अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि वो मनी इन द बैंक से पहले भी किसी के साथ प्रॉपर फ्यूड में दिखाई नहीं दे रहे थे। वहीं आप सभी को बता दूं, टाइसन फ्यूरी ने एक इंटरव्यू में समर स्लैम में होने की बात कही है। वहीं सितंबर में होने वाले यूके में एक बड़े इवेंट क्लैश एट द कैसल में भी उन्होंने होने की बात कही है। तो ड्रू मैकिंटायर को लेके चीजें जो निकलकर सामने आ रही हैं वो दोनों इवेंट से निकलकर सामने आ रही हैं। वहीं आप सभी को बता दूं, ड्रू मैकिंटायर और टाइसन फ्यूरी अब तक फेस टू फेस नहीं हुए हैं, लेकिन हाँ, सोशल मीडिया के थ्रू ये दोनों एक दूसरे को टारगेट करते रहे हैं, जहां पे टाइसन फ्यूरी ने ड्रू मैकिंटायर की हालत खराब करने की बात भी कही थी। वहीं आप सभी को यह भी बता दूं कि WWE हो सकता है कि ड्रू मैकिंटायर वर्सेस टाइसन फ्यूरी के बीच समर स्लैम में एक मैच दिखा दे। वहीं अगर ये मैच समर स्लैम में नहीं होता है तो ये बात तो है कि यूके में होने वाले बड़े इवेंट क्लैश एट द कैसल में ये दोनों सुपरस्टार एक दूसरे से क्लैश कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही सुपरस्टार यूके से बिलोंग करते हैं। वहीं आप सभी को बता दूं, टाइसन फ्यूरी हमें साल 2019 में लास्ट मैच ब्रॉन स्ट्रोमैन के खिलाफ लड़ते दिखाई दिए थे, जो कि सऊदी अरेबिया में हुआ था, जहां उन्होंने ब्रॉन स्ट्रोमैन को हरा दिया था। अब देखते हैं WWE ड्रू मैकिंटायर के खिलाफ समर स्लैम में टाइसन फ्यूरी को उतारती भी है या नहीं। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी हुई है सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस से। समर स्लैम को लेकर के सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस का बड़ा मैच निकलकर सामने आ रहा है, जो लगभग WWE की मोहर लग चुकी है, बट ऑफिशियल होना बचा हुआ है। WWE जब इसको अनाउंस कर देगी तो ये ऑफिशियल हो जाएगा। जैसा कि मनी इन द बैंक से पहले और मनी इन द बैंक में, मनी इन द बैंक के बाद वाले रॉ के एपिसोड में सेथ रॉलिंस लगातार रिडल के साथ क्लैश होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर मैं बात करूं मैंस मनी इन द बैंक लैडर मैच की, तो सेथ रॉलिंस और रिडल के बीच काफी खास मूवमेंट दिखाई दिए थे।
इस मैच के दौरान, जहां पे रिडल ने जब सैथ रॉलिंस को लैडर से जो आरक्यू लगाई थी वो मूवमेंट देखने लायक था। लेकिन आप सभी को बता दूं कि WWE रिडल वर्सेस सैथ रॉलिंस के बीच समर स्लैम के लिए मैच प्लान कर चुकी है और ये मैच जल्दी हमें आने वाले रॉ के एपिसोड में ऑफिशियल होता दिखाई देगा समर स्लैम के मैच कार्ड के लिए। अब आप सभी देख ही रहे होंगे कि रैंडी ऑर्टन WWE में इंजरी की वजह से नहीं दिखाई दे रहे हैं, इसलिए WWE रिडल को अकेले आगे बढ़ा रही है और यही वजह है कि सैथ रॉलिंस और रिडल को एक बड़ा मैच मिला है। वहीं हाल ही के रॉ के एपिसोड की बात करें तो जब सैथ रॉलिंस इजिकल को कर्ब स्टॉर्म देने वाले थे तो रिडल ने आके उन्हें सेव करा और सैथ रॉलिंस पे तगड़ी आरक्यू लगा के उन्हें रिंग में ढेर कर दिया था। अब देखना इंटरेस्टिंग ये होगा कि इन दोनों का मैच समर स्लैम में कैसा जाता है। वैसे मुझे जहां तक उम्मीद है तो मैच इन दोनों के बीच फाड़ू दिखेगा। अब बात कर लेते हैं 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना की। 27 जून 2022 को कंपनी में 20 साल पूरे होने की खुशी में जॉन सीना WWE में दिखाई दिए थे, जहां उन्होंने काफ़ी कुछ कंपनी को लेकर के बोला। विंस मैकमैन के साथ वो रिंग शेयर करते हुए नजर आए थे। वहीं बैक स्टेज बात करें तो वो ऑस्टिन थ्योरी और सैथ रॉलिंस को भी कन्फ्रंट करते हुए नजर आए थे, जिसके बाद रूमर्स ऐसे सर्कुलेट हो रहे थे कि भाई अब जॉन सीना की वापसी हुई है तो वो समर स्लैम में जरूर दिखाई देंगे। लेकिन हाल ही के रॉ के एपिसोड में जब WWE ने बॉबी लैशले वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी के बीच रीमैच अनाउंस करा तो जॉन सीना के फैंस का दिल टूट गया। उन्हें पता चल गया कि अब शायद जॉन सीना समर स्लैम में दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि अगर वो दिखेंगे भी तो उनके लिए कोई एक वैलिड अपोनेंट समर स्लैम के लिए मुझे तो नजर नहीं आ रहा है। लेकिन बात करें WWE के एक फॉर्मर राइटर की तो उन्होंने जॉन सीना के 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनने को लेकर के कुछ बड़ी बातें कही हैं। इस फॉर्मर WWE राइटर ने जॉन सीना को आने वाले टाइम में 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन होने की बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि फैंस और मैं ये एक दिन जरूर देखेंगे कि हाँ, जॉन सीना रिटायर होने से पहले 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे और ऐसा शायद इस साल के एंड में या साल 2022 की शुरुआत में होता दिख जाए। वहीं बात करूं अगर मैं जॉन सीना की तो जॉन सीना साल 2017 के रॉयल रंबल में एजे स्टाइल को हरा के 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बने थे। वहीं अगर मैं बात करूं साल 2021 की तो जॉन सीना के पास अच्छा मौका था रोमन रेंस को हरा के 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनने का समर स्लैम 2021 में, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया था, जहां जॉन सीना के फैंस का दिल टूट गया था। लेकिन ये बात वो कह रहे हैं या तय है कि जॉन सीना जल्दी आने वाले टाइम में 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनते हुए दिखाई देंगे। वहीं बात कर लेते हैं WWE अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस के बारे में। तो WWE के फॉर्मर राइटर ने रोमन रेंस के टाइटल हारने को लेकर के एक बड़ी बात बोल दी है। उन्होंने बताया है कि रोमन रेंस कब और कैसे टाइटल हारने वाले हैं। आप सभी को बता दूं, उन्होंने बोला है कि आज से रोमन रेंस 8 हफ्ते बाद अपना टाइटल हार जाएंगे। अब 8 हफ्ते बाद WWE का पेपर व्यू क्लैश एट द कैसल है, जो कि 3 सितंबर 2022 को होने वाला है। और ये सबसे बड़ी बात यह है कि ये पेपर व्यू यूनाइटेड किंगडम में होगा। साल 1992 में समर स्लैम एक बड़ा मेजर शो था जो WWE ने यूनाइटेड किंगडम में ऑर्गेनाइज कराया था। उसके बाद लगभग 30 साल बाद क्लैश एट द कैसल, जो कि 3 सितंबर 2022 को होने वाला है, वो यूनाइटेड किंगडम में होगा। अब रोमन रेंस के एक्सपेक्टेड चैलेंजर इस पेपर व्यू के लिए ड्रू मैकिंटायर बताए जा रहे हैं। और मैं पहले भी कवर कर चुका हूं कि WWE शायद ड्रू मैकिंटायर को रोमन रेंस के अगेंस्ट इसलिए नहीं उतार रही थी ताकि वो उनके होम शो होम ग्राउंड में रोमन रेंस के खिलाफ चैंपियनशिप के लिए उतार सके। अब फॉर्मर राइटर का यह भी मानना है कि ड्रू मैकिंटायर अगर रोमन रेंस के अगेंस्ट क्लैश एट द कैसल में उतरते हैं तो जाहिर सी बात है उनका होम शो होगा, तो वो जरूर रोमन रेंस को यहां पर हरा करके न्यू चैंपियन बनते हुए दिखाई देंगे क्लैश एट द कैसल में। हालांकि अभी ये क्लियर नहीं है कि वो अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन होंगे या वो केवल यूनिवर्सल चैंपियन होंगे या केवल वो WWE चैंपियन होंगे। अब जहां तक मुझे लग रहा है तो कहीं ना कहीं WWE का यूनिफाइड चैंपियनशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो फेल हो चुका है, क्योंकि रेसलमेनिया 38 के बाद से रोमन रेंस ना के बराबर दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए, अगर हम रॉ ब्रांड की बात करें ना तो रॉ ब्रांड में कोई भी मेन इवेंटर सुपरस्टार नहीं दिखाई दे रहा है रैंडी ऑर्टन कॉडी रूड्स के जाने के बाद। तो हो सकता है कि WWE क्लैश एट द कैसल में पर्टिकुलर ड्रू मैकिंटायर को WWE चैंपियनशिप जितवा करके उन्हें रॉ ब्रांड में भेज दे, जैसे कि लिव मॉर्गन स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप जीत करके अब स्मैकडाउन में दिखाई देंगी। अब देखना इंटरेस्टिंग ये होगा कि रोमन रेंस को क्लैश एट द कैसल से पहले समर स्लैम में ब्रॉक लेसनर के अगेंस्ट लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच में अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप डिफेंड करनी है। वहीं समर स्लैम में रोमन रेंस के लिए 2 बड़े खतरे हैं, पहला तो ब्रॉक लेसनर, दूसरा ऑस्टिन थ्योरी, क्योंकि ऑस्टिन थ्योरी मिस्टर मनी इन द बैंक हैं और वो अपना अनाउंसमेंट कर चुके हैं कि वो
वो लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच के विनर पर कैश इन करेंगे। अब हो सकता है कि उनका ये कैश इन पर्टिकुलर WWE चैंपियनशिप के लिए हो, क्योंकि रॉ ब्रांड में जब से रोमन रेंज ने दोनों चैंपियनशिप होल्ड करी हैं तब से रॉ ब्रांड में किसी भी तरह की बड़ी चैंपियनशिप नहीं दिखाई दे रही है। तो अब देखते हैं चीज़ें किस तरह से आने वाले टाइम में फ्लक्चुएट होती हैं, किस तरह से शफल होती हैं। आई होप जैसे भी हों फैंस को इसमें थोड़ा मज़ा आना चाहिए। अब देखते हैं ड्रू मैकिंटायर क्लैश एट द कैसल में रोमन रेंज को हरा के कुछ बड़ा कारनामा कर पाते हैं। वैसे आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही, पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। उस तरह के इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।